इस वक्त दुनिया में 4 वॉर जोन चल रहे हैं और देखिए विश्व युद्ध तीसरे की आहट हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी सुपर पावर्स हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे आपका पूरा मध्य पूर्व का इलाका हो, इन सब का पूरा कहीं ना कहीं जंग चल रही है, ये सब शामिल है। और अब सवाल तो यही है कि तबाही का अंत नहीं होगा तो कितनी ज़्यादा होगी, आप पर कितना असर पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहला कि आखिरकार हम लोग विश्व युद्ध तीसरे के कितना दूर है, कितनी दूर है दुनिया, और तो और ये नई लड़ाई कौन से शुरू हो गई है। दूसरा देखिए कि मध्य पूर्व में 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हालात अभी तक क्यों नहीं सुधर रहे हैं। तीसरा, रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसमें नया मोड़ क्या आया है और कैसे ज़्यादा खतरनाक हो गई है। चौथा देख लीजिए, चीन कभी भी कर सकता है ताइवान पर हमला। और पांचवा देखिए, उत्तर कोरिया ने कसम खा ली है कि भाई अमेरिका और दक्षिण कोरिया को ख़त्म करके रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है कि आखिरकार ये नया फ्रंट क्या शुरू हो गया है, दुनिया इस विश्व युद्ध 3 के कितना दूर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त यूएस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। उनका दावा है कि देखिए, पोस्ट करके उन्होंने बताया है कि कैसे मिलिट्री इंडस्ट्री चाहती है वर्ल्ड वॉर 3 हो। मैं उनका पोस्ट आपको दिखा देती हूँ और देखिए उन्होंने साफ लिखा हुआ है, थोड़ा पुराना पोस्ट है, लेकिन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सीम्स टू वांट टू मेक श्योर कि ये वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहे, क्योंकि बिफोर माई फादर हैज़ अ चांस टू क्रिएट पीस एंड सेव लाइफ। आपको पता है 20 जनवरी को ऑफिशियल ताजपोशी होनी है डोनाल्ड ट्रंप की एज अ अमेरिका प्रेसिडेंट के तौर पर। तो उससे पहले ही, क्योंकि बाइडेन जो सरकार चल रही है अभी अमेरिका की, तो देखिए उसके नीचे आप पोस्ट देखिए कि किस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ ऑथराइज द फर्स्ट यूज ऑफ यूएस सप्लाइड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि भाई जो अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई है आप उसका इस्तेमाल रूस पर कर सकते हो। तो देखिए तबाही का मंजर होगा अगर इस तरीके की मंजूरी दे दी। तो इस पे रिएक्शन आया है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का कि देखिए ये जो जितना भी वॉर चल रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्री चाहती है कि वॉर चले, और तो और इसमें बाइडेन का सबसे बड़ा रोल है। वो चाहते हैं कि मैं जाते जाते स्थिति ऐसी कर जाऊं कि ट्रंप संभाल ही ना पाए। आपको पता है कि सीरिया में कैसे एक नई जंग शुरू हो गई है, सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। वहां के जो राष्ट्रपति असद है वो रशिया भाग चुके हैं, वहां पर उन्होंने शरण ले ली है। सीरिया में इस वक्त विद्रोही गुट अब अपनी सरकार बनाएंगे, अभी अनसर्टेनिटी है कि वो कैसे होगा, लेकिन इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। आपको पता है ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, आपको पता है इजराइल लेबनान और गाज़ा की जंग चल रही है। चाहे इन लोगों के बीच के जितने भी सीज़ फायर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हो रहे हो, लेकिन ये लोग सब तोड़ रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं कि अगर हमारा कोई भी साथी देश है उस पर हमला होता है और उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, हम लोग परमाणु स्ट्राइक करेंगे। पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं, धमकी दे चुके हैं। रूस की यूक्रेन के साथ कब से जंग चल रही है, आज 3 साल से ज़्यादा हो गया। इन दोनों देशों की जंग चल रही है और अभी तक रुक नहीं पाई है। चीन का ताइवान के आसपास जंगी उकसावे वाला ड्रिल चल रहा है। अभी मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। तो इधर चीन ताइवान में लड़ाई चल रही है, चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो उन्होंने ड्रिल बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की सेनाएं पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली हुई हैं। आपको पता है चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो जितने भी वाटर्स हों, इंटरनेशनल वाटर्स हों, चाहे वो जितने भी अमेरिका के साथी देश हो, हर जगह अमेरिका ने अपने सेना, अपने फाइटर जेट्स, अपनी मिसाइलें, अपने सिस्टम सब तैनात कर रखे। अमेरिका की सेना आपको पता है पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली है। नाटो देशों ने रूस की सीमा के पास न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। आप ये देखिए, बहुत बड़ा स्टेप है। यूक्रेन के पूर्व मिलिट्री कमांडर इन चीफ वैलेरी जालूनी का ये दावा भी है कि 2024 में हम तीसरा विश्व युद्ध देख ही रहे हैं। भाई आहट, हर कोई कह रहा है तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसकी आहट, ये जो वॉर जोन पूरी दुनिया में चल रहा है, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, आप देख लीजिए, एक तरफ चाइना ताइवान, एक तरफ अमेरिका पूरा का पूरा इन्वॉल्व, और इनकी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं हर जगह। तो इस तरीके से विश्व युद्ध तीसरे का जो ये आहट है ये कभी भी खतरनाक हो सकता है। क्या ये सब मिलकर करवा देंगे सच में वर्ल्ड वॉर 3? बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक एक करके विस्तार से सारी चीजें बताती हूँ। दूसरा पॉइंट देखिए कि मध्य पूर्व में 1 साल से ज्यादा हो गया, ये हालात अभी तक सुधर क्यों नहीं रहे। आपको पता है कि एक नया फ्रंट शुरू हो गया। सीरिया में अचानक 11 दिनों में तख्ता पलट हो जाता है। राष्ट्रपति असद रशिया भाग जाते हैं, यानी मॉस्को भाग जाते हैं अपने परिवार के साथ।
वहाँ पर जो विद्रोही गुट हैं वो 11 दिनों में पूरी की पूरी सत्ता, भाई 50 साल से ज़्यादा असद का वहाँ पर शासन था, लेकिन उसको ख़त्म कर देते हैं। अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन होगा रूस सीरिया की तरफ। मैं आपको कल भी ये शो करके समझा चुकी हूँ, भाई सीरिया की जो असद सरकार थी उसको पूरा समर्थन प्राप्त था रशिया से, चाहे वो सैन्य समर्थन प्राप्त हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो हवाई समर्थन हो, सब कुछ। और अभी देख लीजिए जो विद्रोही गुट हैं जिन्होंने तख्तापलट किया, उनका पूरा जो समर्थन कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। यहाँ तक कि जैसे ही राष्ट्रपति असद रशिया भागे हैं उसके बाद अमेरिका ने स्ट्राइक शुरू कर दी है सीरिया में। यहाँ तक कि इजराइल भी अंदर घुसने की तैयारी में, और दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि भाई हमले हो गए, इजराइल भी अंदर घुस चुका है। अमेरिका और इजराइल ने शुरू कर दिए हमले। और देखिए मैं आपको बता दूं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं कायम हो पा रही है। एक तरफ इजराइल हिजबुल्ला के बीच लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। अभी मैं ताज़ा रिपोर्ट पढ़कर आई हूँ, भाई 60 दिन का समय है ना, 60 दिन में तो अभी कुछ ही दिन हुए होंगे सीज फायर हुआ है, लेकिन दोनों जन लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। आगे देखिए इजराइल और गाज़ा, आपको पता है गाज़ा वेस्ट बैंक में इजराइल के लगातार हमले जारी हैं, लगातार वहाँ पर लोगों की स्थिति ख़राब है। उसी बीच में ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जितनी भी मीडिएशन टॉक्स थी, चाहे वो कतर करवा रहा हो, चाहे वो इजिप्ट करा रहा हो, नहीं हो पा रही है। ईरान और इजराइल एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, भाई धमकियाँ हैं ना, अभी तक बदला इन्होंने एक दूसरे से उस तरीके से लिया नहीं है। अभी भी दोनों की धमकियाँ हैं कि तुमको ख़त्म कर देंगे हम, कुछ भी इधर से उधर होगा तो हम बस एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान की फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के साथ परमाणु हथियारों पर चर्चा चल रही है। आप ये देखिए कि ईरान कितनी तेज़ी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है, यहाँ तक कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। ट्रंप की पॉलिसी है मैक्सिमम प्रेशर वाली, लेकिन ईरान कहता है कि भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस, हम तो बात करेंगे फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब सबके नेगोशिएशंस के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया। अभी जितने भी यूएस सैंक्शन हैं, ट्रंप के सेक्शन है, अगर सत्ता में वापस आ गए तो हम पे नहीं चलेगा, इस तरीके का एटीट्यूड है ईरान का इस वक्त। और देखिए रूस और ईरान के बीच परमाणु और हथियारों का रिश्ता, आपको पता है रूस और ईरान गहरे दोस्त हैं। यानी ईरान तो रूस से पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेता है, और रूस क्या करता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की अलग जंग चल रही है तो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ हथियार वो ईरान से ले लेता है। हालांकि दोनों देश इस पूरे मुद्दे पर चुप रहते हैं, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई सबको पता है कि जो गहरी दोस्ती है, चाहे वो फंडिंग के मामले में हो, हथियारों के मामले में हो, न्यूक्लियर के मामले में हो, सब कुछ सब चलता है। और दोनों ने तो कह भी दिया है हमारे बहुत ज़्यादा गहरे संबंध हैं। ईरान और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन, आपको पता है कि किस तरीके से। चलिए बाइडेन सरकार तो इस वक्त जो भी उन पे आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे जंग को भड़काने के लिए बाइडेन सरकार अमेरिका की जिम्मेदार है, लेकिन ट्रंप के आ जाने के बाद, भाई ट्रंप ने तो दावा किया ना, मैं तो आते ही सारी जंग खत्म करवा दूंगा। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि मैं 20 जनवरी का समय देता हूँ, अगर ये जितने भी हॉस्टेजेस हैं रिलीज़ नहीं किए जाते हैं गाज़ा की तरफ से, तो फिर उसके बाद जो मैं करूँगा वो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस तरीके की धमकियाँ आ रही हैं। ट्रंप ने कह दिया रशिया यूक्रेन वॉर मैं ख़त्म करा दूंगा, ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला, गाज़ा के बीच में जो चल रहा है मैं ख़त्म करा दूंगा। तो इस तरीके से पूरे दावे किए जा रहे हैं। और देखिए ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कहते हैं कि नेगोशिएशंस हम कर लेंगे, लेकिन जानी दुश्मन है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। गठबंधन और दुश्मनी का एक नया मकड़ जाल फैला हुआ है। आप देखिए मिडिल ईस्ट में मैंने आपको बहुत बार शो करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझाने की कोशिश की है, लेकिन इतनी फॉरेन पावर्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इतने सारे लिंक्स हैं कि एक लिटरली मकड़ जाल है। एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी तरफ मुस्लिम देश और यूएन। अच्छा, इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस भी तो वही यूनाइटेड नेशंस जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, एक बीच में इजराइल और उसके आसपास सारे मुस्लिम देश। और ईरान क्या कर रहा है, इन सब मुस्लिम देशों को एकता के तौर पर जोड़ने की तैयारी में है, ताकि सब लोग नेतन्याहू के यानी इजराइल के खिलाफ हो जाए। एक तरफ यूएन भी लगातार कह रहा है कि भाई इजराइल तो वॉर क्राइम्स कर रहा है। फिलिस्तीनी ज़मीन, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब भी ले लीजिए, चाहे पूरे मुस्लिम मुल्क ले लीजिए, सबका यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये पूरा का पूरा विवाद है, जो फिलिस्तीन अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समझौता हो जाए और कोई ना कोई 2 स्टेट पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल जाए। कई सारी चीज़ें हैं, हॉस्टेजेस हैं, कैदी हैं, अभी तक बात बन नहीं पा रही है। और देखिए धर्म और परमाणु हथियारों की भी लड़ाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ यहूदी हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं, ये कहीं ना कहीं, और मुस्लिमों में भी शिया सुन्नी है, तो कहीं चीज़ें रिलीजियस वाइज भी आड़े आ जाती हैं। और ईरान का मेन गोल कि भाई हमें तो परमाणु पावर बनना है, न्यूक्लियर पावर बन रहा है, तो उसमें जो है इजराइल नहीं चाहता और अमेरिका नहीं चाहता, ये लोग टांग अड़ा देते हैं। इस तरीके से अभी हालात बहुत सेंसिटिव हैं। और देखिए हर जगह युद्ध चल रहा है,
तो एक्सपर्ट्स को तो यही डर लगेगा ना कि कहीं ये सच में एक विकराल रूप ना ले ले और विश्व युद्ध तीसरा शुरू ना हो जाए। अब तीसरा देखिए, रूस यूक्रेन की जंग हुई ज़्यादा खतरनाक, और ये क्यों हम बता रहे हैं, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स बता देती हूँ। रूस की धमकी से एक्सपर्ट परेशान हैं। उनका कहना है कि देखिए किस तरीके से रूस के साथ चीन और उत्तर कोरिया भी साथ में मिले हुए हैं। रूस ने धमकी दे दी है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर कोरियाई सैनिक तो कुर्स्क इलाके तक पहुंच भी चुके हैं, यानी रशिया के साथ मिलकर लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रहे हैं लगातार। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध विराम के लिए पुतिन पर बनाया दबाव। आपको भी पता है कि भाई ये जो सीरिया में तख्तापलट हुआ है, तो उससे झटका रूस को भी तो लगा है ना, क्योंकि सीरिया में असद सरकार का सबसे स्ट्रांग एलाई कौन था? पुतिन, यानी रूस के राष्ट्रपति। तो उनको भी झटका लगा है, क्योंकि साफ बात है ना, रूस का अलग, यूक्रेन के साथ पूरी जंग चल रही है, तो वो दो जगह अपने रिसोर्सेज रूस नहीं लगा पाया कि एक तरफ सीरिया की भी मदद कर ले, एक तरफ यूक्रेन के साथ भी जंग कर ले। तो यूक्रेन तो यही कह रहा है कि देखिए रूस की जो जितनी भी कमजोरी है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि देखिए जो सीरिया में हुआ तो अपने लड़ाके वापस बुलाने पड़े, तो इसलिए रूस कमजोर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरी चीज़ का फ़ायदा अमेरिका भी उठा रहा है, और मेनली ट्रंप उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रूस को, उस पर दबाव बना रहे हैं रूस पर कि देखिए यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कर दो। अब इसको और आगे बढ़ाना सही नहीं है। मैं उनकी पोस्ट भी आपको, देखिए आप इंडिया टुडे का, मैं आपको बता रही हूँ, ट्रंप कॉल्स रशिया यूक्रेन वॉर मैडनेस। 3 साल से ज़्यादा हो गया है, और इसमें यह भी कहा है ट्रंप ने कि चाइना मदद कर सकता है कि इस डील को, यानी जो ये सीज फायर डील होगी, ये जो युद्ध रुकेगा, उसमें चाइना सबसे बड़ी मदद कर सकता है। अब इसके फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपको नीचे बताती हूँ। चीन कर सकता है मदद, ट्रंप ने ये पोस्ट किया है। पिछले 3 सालों से चली आ रही है ये लड़ाई रूस यूक्रेन की, आप सभी को पता होगा 2022 से शुरू हुई थी। और देखिए शुरू में ये लगा था कि यूक्रेन रूस के सामने, रशिया सुपर पावर और यूक्रेन छोटा सा, तो नहीं टिक पाएगा। लेकिन यूक्रेन को तो समर्थन मिल गया ना, पूरा का पूरा ग्लोबल समर्थन मिल गया, दूसरे देशों का समर्थन मिल गया। तो यूक्रेन अड़ा तो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वापस फायर बैक भी किया। तो 3 साल से रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, और सबको लगा था रूस बीइंग अ सुपर पावर यूक्रेन को यूं हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि यूक्रेन को ग्लोबल मदद मिली। 28 देशों ने उसे हथियारों की मदद की, और उन 28 देशों में जो सबसे बड़ा है वो तो अमेरिका है। अमेरिका के साथ और कौन? यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये सब सबसे बड़े डोनर बन गए, यानी हथियार से लेकर फंड सब कुछ यूक्रेन तक पहुंचाया गया। और ये भी देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 28 देश सारे यूक्रेन की मदद करें तो रूस अकेला पड़ गया। रूस तो खुद में एक सुपर पावर है, लेकिन मॉस्को के साथ भी बड़ी शक्तियां हैं। देखिए मॉस्को के पास लगभग 70% जो मशीन टूल्स हैं वो चाइना से आए हुए हैं। 90% जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सब चीन से आए हुए हैं। तो भाई चीन और रशिया का संबंध बहुत गहरा है, और चीन बहुत ही ताकतवर देश है, तो उसने पूरा सपोर्ट रशिया को दे रखा है। अमेरिका से दुश्मनी रखने वाले देशों ने भी रशिया की मदद की है, जिसमें से ईरान भी एक बहुत बड़ा देश है जिसने रूस की मदद की है। भाई अमेरिका और रूस तो एक दूसरे के खिलाफ है, ये तो आप हमेशा से जानते हैं। तो जो भी अमेरिका के खिलाफ है वो रूस के साथ हो लेता है, जैसे कि एक उसमें चाइना हो गया, ईरान हो गया, और उसमें से आप उत्तर कोरिया भी ले लीजिए। उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, ईरान, ये सब शामिल हैं रूस की मदद में। और भाई बड़े बड़े देश हैं। चीन की नीति है नॉन इंटरफेरेंस की, कि वो दूर से, मतलब वो ज़्यादा अंदर नहीं जाता है किसी भी देश के मसले में। उनकी नॉन इंटरफेरेंस है कि हम दखल नहीं देंगे। लेकिन अभी कुछ टाइम से उस नीति में चेंज होता हुआ दिखा है। भाई आपने देखा होगा जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो उसमें भी मध्यस्थता की कोशिश की गई चीन की तरफ से। सीरिया में तख्तापलट से रूस को हुआ भारी नुकसान, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई जो सीरिया कि असद सरकार का था वो रूस था। तो अब ग्लोबली जो उसकी इमेज है वो इस तरीके से बन रही है कि भाई 2 फ्रंट पे, क्योंकि उतना ही बल लगाया था। आपको पता है 2016 में भी ये हुआ था सीरिया में गृह युद्ध, तो 2011 से अरब क्रांति से चलता आ रहा है ना। 2016 में पूरी की पूरी असद सरकार ने जितने भी विद्रोही गुट हैं उनको खदेड़ दिया, और उसमें मदद किसने की? रूस ने की, हिजबुल्ला ने की, ईरान ने की। तो इन सब ने मिलकर असद सरकार की, सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके मदद की, लेकिन उतने ही रिसोर्सेज लगाए थे। लेकिन अभी रूस इतने रिसोर्सेज लगा नहीं पाया बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो इसलिए मामला बिगड़ गया। और इसी बात का फायदा विद्रोही गुटों ने उठा लिया, और इनफैक्ट विद्रोही गुटों को जो समर्थन देने वाले हैं अमेरिका और तुर्की, उन्होंने उठा लिया, तो तख्तापलट हो गया 11 दिन में। तो इस तरीके से इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है। अब चौथा देख लीजिए,
दावा किया जा रहा है चीन कभी भी कर सकता है ताइवान पर हमला। आपको पता है एक अलग फ्रंट चल रहा है चीन और ताइवान के बीच में। चीन को पूरा का पूरा ताइवान पर कब्जा चाहिए, तो ताइवान के पास चीनी सेना का जमावड़ा हो रहा है। लेटेस्ट खबर बता रही हूँ मैं, आपको अपडेट दे रही हूँ। ताइवान की समुद्री सीमा के पास कई सारे नौसैनिक जहाज चाइना के पहुंच चुके हैं। ड्रिल शुरू हो गई है। ताइवान ने जवाब में मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए। मतलब वहाँ पर भी अभी बहुत टेंशन है, क्योंकि भाई चीनी जहाज वहाँ पर पहुँच चुके, तो ताइवान भी अलर्ट मोड में है ना। उन्होंने भी अपने सिस्टम खड़े कर दिए मिसाइल सिस्टम की, वहाँ से कुछ होगा तो हम भी तैयार हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कब्जाना चाहता है, यह आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। समुद्र क्षेत्र में करीब 100 चीनी जहाज इस वक्त सक्रिय हैं। और देख लीजिए रॉयटर्स की खबर, मैं आपको साथ में बता रही हूँ। ताइवान raises alert as China deploys 90 ships in likely drills। यानी चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे तो ये युद्ध अभ्यास है ना, ड्रिल्स हैं, लेकिन ये कब एक युद्ध में बदल जाए, एक जंग में बदल जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो इस वक्त चाइना ताइवान में भी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। और देखिए इसमें भी आपको पता है ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका। तो ये चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर है ताइवान में, क्योंकि ताइवान को पूरा समर्थन अमेरिका का है, तो वो भी साथ देने के लिए खड़ा है। अब पांचवा देख लीजिए, उत्तर कोरिया करेगा यूएस और दक्षिण कोरिया को खत्म। ये धमकी दी गई है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, यानी उत्तर कोरिया की तरफ से। आपको पता है ना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कितने लंबे समय से जंग चलती आई है। उत्तर कोरिया की धमकी है कि भाई अमेरिका और दक्षिण कोरिया को हम खत्म कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो प्लान तो नहीं बताया, लेकिन धमकी आई है। अपनी मिसाइलों का जखीरा बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी पावर, अपने हथियार उत्तर कोरिया जो है वो बढ़ाता जा रहा है, ताकि कभी भी स्थिति इधर से उधर हो तो हम हमले कर दें। रूस उत्तर कोरिया के बीच भी रक्षा समझौता हो गया, और उस समझौते में क्या है कि भाई ये दोनों देश अगर किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं तो एक दूसरे की अगर मदद लगती है तो पूरी मदद करेंगे। कि अगर उत्तर कोरिया साउथ कोरिया के साथ पूरा ऐलान जंग कर देता है और हथियार और पूरा युद्ध शुरू हो जाता है तो रूस उसकी मदद करेगा। और अगर रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है या रूस की किसी और देश के साथ जंग होती है तो उत्तर कोरिया पूरा समर्थन देगा रूस को। ये होता है रक्षा समझौता। और सिर्फ जंग के मामले में नहीं, परमाणु ऊर्जा, व्यापार और स्पेस सेक्टर में भी ये लोग आपस में मदद करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पावर्स एक साथ आने के लिए उन्होंने समझौते कर दिए हैं। ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और चीन, जंग कहीं से भी शुरू हो, अमेरिका का फंडा क्लियर है कि भाई हमने तो हर जगह अपने फाइटर जेट्स, अपने सैनिक, अपने पूरे रिसोर्सेज लगा रखे हैं। कहीं से भी शुरू हो, चाहे ईरान से शुरू हो, चाहे उत्तर कोरिया से शुरू हो, चाहे रूस से शुरू हो, चीन से शुरू हो, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होती है तो अमेरिका तैयार है। अमेरिका ने चारों तरफ परमाणु मिसाइलें, फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। उसके हर जगह रिसोर्सेज हैं। आपको पता है लाल सागर में भी कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है। तो इस तरीके से अमेरिका पूरी तरह प्रिपेयर है कि भाई हम तो जंग करने के लिए तैयार है। और इस तरीके की जो टेंशन चल रही है ना, देखिए वो हर किसी को एक बार के लिए खौफ में डाल देती है कि अगर ये सब कुछ अचानक से विकराल रूप ले दे तो सच में क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और जो हमने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी थी दुनिया की स्थिति, क्या वापस वैसी हो जाएगी। मैं आपको कुछ विदेशी मीडिया की खबरें भी बता देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की देख लीजिए। जेलेंस्की ने अभी ट्रंप से मुलाकात की है। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट। उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की है पेरिस में, एक इन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और इस बहाने यूक्रेन केस को आगे बढ़ाने के लिए उनसे अपील की गई है। देखिए जेलेंस्की का कहना है कि 43,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स किल्ड सिंस रशिया इन्वेडेड, यानी जब से रशिया ने हमला किया है तब से 43,000 जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं वो मर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यूएस की तरफ से दावा किया जाता है कि ये जो आंकड़ा है वो 43,000 का नहीं है, ये है 70,000 सैनिकों का आंकड़ा। आगे देखिए ये 3 और खबरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि क्या अपडेट है। यूएस ने अभी $725 मिलियन की मदद भेजी है यूक्रेन को। तो सोचिए किस तरीके से अमेरिका यूक्रेन का पूरा साथ दे रहा है रशिया के खिलाफ। और इसमें से सबसे ज़्यादा लैंड माइन्स है कि अगर रूस के सैनिक आते हैं तो लैंड माइन्स बिछा देंगे यूक्रेन वाले और इस तरीके से जंग करेंगे। देख लीजिए, जर्मनी प्लेजेस फास्ट मिलिट्री एड टू यूक्रेन इन एफर्ट टू रीअश्योर। जर्मनी भी कह दिया है कि हम जितनी भी मदद है, सैन्य मदद है, यूक्रेन के लिए और बढ़ा देंगे ताकि ये जंग वो लोग जीत सके। रशिया फोर्जेस अहेड इन ईस्टर्न यूक्रेन कैप्चरिंग मोर विलेजेस। और रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन के अंदर घुसते जा रहे हैं, गांव को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और इस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट की कुछ अपडेट्स दे देती हूं। देख लीजिए, अल जजीरा का ये होम पेज मैंने आपके लिए खोला हुआ है। सीरिया
जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सीरिया में हो रहा है, तो अब वो क्विकली डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सत्ता में कौन काबिज होगा। आगे देखिए, इजराइल ने अभी हाल ही में गाज़ा पर अटैक किया है। उनमें जो आटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खाने का सामान, उस पर हमला करके तो उधर रेसिडेंशियल इलाके में जहाँ पे ये सब रहते हैं गाज़ा में, उधर 22 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे देखिए कि किस तरीके से रशिया ने पूरा का पूरा असाइलम दे दिया है, यानी शरण दे दी है सीरिया के प्रेसिडेंट और उनके पूरे परिवार को बशर अल असद। और यूएस ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं सीरिया के ऊपर। तो देखिए इस वक्त हालात बेहद ख़राब हैं। हर जगह से वॉर की जो ये अपडेट्स आ रही हैं, ये जो टेंशन है, ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ बदल रही हैं, ये जो बदलाव नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ट्रेड रूट्स, महंगाई, फिनेंशियल, जितना भी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है उस पर भी असर पड़ रहा है और आप और हम पे भी, हमारे दैनिक जीवन पे भी असर पड़ रहा है। अब ये कब तक चलेगा? ये क्या और विकराल रूप लेगा या फिर ये रुक जाएगा? क्या सच में जो ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं जब आऊँगा 20 जनवरी को सब खत्म कर दूंगा, और अच्छा है अगर ख़त्म कर दें तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।